गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे बहुत बेहतरीन होंगे। जैसा कि हमने पढ़ा रखा है कॉन्टिन्यूटी, उसके बाद अगला चैप्टर है डिफरेंशियबिलिटी का। तो आज हम सीखेंगे डिफरेंशियबिलिटी होता क्या है, डिफरेंशियबिलिटी के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन का भी डिस्कशन हम यहाँ पर करेंगे। तो पहली बात तो डिफरेंशियबिलिटी होता क्या है, इसको हम समझते हैं। ए function is said to be differentiable at point C। कोई फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा एट पॉइंट C इफ C बिलोंग टू ए बी। सी अपने डोमेन में, सी अगर अपने डोमेन में होगा, इसको हम ए भी लिख सकते हैं, सी ए बी। सी अपने डोमेन में होगा, ठीक। तो फंक्शन डिफरेंशियबिलिटी की कंडीशन क्या है, डिफरेंशियबिलिटी की कंडीशन क्या है, इसको हम समझते हैं। तो डिफरेंशियबिलिटी की कंडीशन होती है लेफ्ट हैंड एल एच डी इक्वल टू आर एच डी। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक बच्चों। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव किसी फंक्शन के सेम होंगे तो फंक्शन हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। यही है डिफरेंशियबिलिटी, ठीक। अब हम देखते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव होता क्या है। तो देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सपोज दैट, इधर समझिए थोड़ा, ये एक कर्व है। क्या है, एक कर्व है। अब कर्व मान लिया कि ए एक्स है, ए वाई है, इसमें कोई कर्व है। यहां पॉइंट हमारा क्या है, सी है। क्या पॉइंट है, सी है। ये पॉइंट हमारा सी है और ये ए है और ये यहां पे बी है, ठीक। ये सी है, ए है और ये बी है। यहां की अगर हम बात करें, तो यहां पॉइंट सी है। अगर हम इसके थोड़ा लेफ्ट आएंगे तो कहां पर आप पहुंच गए, यहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पे C माइनस एच हो जाएगी। अगर हम थोड़ा राइट पहुंचे, यहां गए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी C प्लस एच हो जाएगी, C प्लस एच हो जाएगी। तो इस तरह क्या, C माइनस एच और C प्लस एच हुआ। तो यहां से अगर हम बात करें, इसके इधर की बात करें, ये हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे। और अगर इसके इस पॉइंट के इधर की बात करेंगे, क्या करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे, ठीक। तो अब हम इसी कर्व के माध्यम से, कर्व की हेल्प से हम समझेंगे कि क्या होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू कौन सा है, सी पॉइंट देख रहे हैं, कौन सा, सी पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो सी पॉइंट की बात करेंगे, सी माइनस इधर आ गया, इधर वाला पोर्शन क्या होगा, माइनस होगा। यहां पर क्या है, अगर यहां पर सी प्लस माइनस एच है तो इसको हम सी माइनस बोलते हैं। सी माइनस क्या होगा, एफ एक्स माइनस एफ सी
अपान x माइनस सी। ठीक, x माइनस सी। अगर हम x की जगह पर c माइनस h पुट कर दें, c माइनस h पुट कर दें तो क्या हो जाएगा? देखो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f c माइनस h माइनस f c अपान, यहां पर क्या करेंगे? c माइनस h पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? c कैंसिल, तो क्या निकल के आया? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f c माइनस h माइनस f c अपान माइनस h। तो बच्चों ये हमारा निकल के आया क्या? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ये यहां से लेफ्ट वाले पोर्शन की बात हो रही है। यहां से हम किसी लेफ्ट पोर्शन पॉइंट पे h पे हम c माइनस h पॉइंट पे क्या निकाल रहे हैं? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो ये बच्चों हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अगर हम बात करें राइट हैंड डेरिवेटिव की, ये समझ में आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अगर हम इसी पे यही पे बात करें राइट हैंड डेरिवेटिव की, तो क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस होगा, c प्लस, यहां से इधर की बात कर रहे हैं, यहां से इधर की बात कर रहे हैं, तो c प्लस हुआ, फिर fx माइनस fc है अपान x माइनस c हो गया। अब देखिए, अगर हम यहां पर पुट कर रहे थे, क्या पुट कर रहे थे? x इक्वल टू c माइनस h पुट कर रहे थे। यहां पर हम क्या पुट करेंगे? यहां पुट करेंगे x इक्वल टू c प्लस h पुट करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे। ठीक, तो क्या आएगा? इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की वैल्यू पुट करेंगे, क्या होगा? f c प्लस h होगा माइनस एफ सी होगा, और यहां पर c प्लस h होगा और माइनस c कैंसिल, तो आया क्या? क्या आया? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f c प्लस h माइनस एफ सी अपॉन h। तो इस तरह बच्चों ये निकल के आया क्या? राइट हैंड डेरिवेटिव। ये राइट हैंड डेरिवेटिव निकल के आया। अब देखिए, डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या होना चाहिए? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। फंक्शन क्या होगा? फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा, फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा। ठीक, तो ये हो गई बात डिफरेंशिएबिलिटी की। अगर हम ऐसा कर सकते, ऐसा करके दिखा देंगे तो क्या होगा? फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज नॉट डिफरेंशिएबल होगा। हाँ, तो बच्चों डिफरेंशिएबिलिटी के बाद हम समझेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन पढ़ने के पहले हम समझेंगे डिफरेंशिएशन है क्या, डिफरेंशिएशन एक्चुअली है क्या, ये कहां से आया और कैसे आया। ठीक, अब सपोज दैट हमने मान लिया कि एक कर्व है, एक कर्व है। ठीक, एक कर्व है इस तरह, यहां पर पॉइंट कोई हमारा मान लिया क्या है? सी है, यहां पॉइंट है सी है। जब सी पॉइंट है तो यहां पॉइंट हमारा क्या है? यहां मान लो यहां पॉइंट हमारा सी है, सी पॉइंट है, यहां पर है हमारा। तो अब बताइए, अगर सी पॉइंट है और ये फंक्शन जो कर्व बनाया है हमने, इसका फंक्शन क्या है? एफ एक्स है। फंक्शन क्या है इसका? एफ एक्स है। जब फंक्शन एफ एक्स है तो सी की वैल्यू इससे फंक्शन रखेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? निर्देशांक क्या हो जाएंगे? सी होंगे और एफ सी होगा। बात समझ में आ रही है? देखिए कैसे हम कैसे कर रहे हैं। सपोज दैट मान लें कि y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है। ठीक, अगर हम एट x इक्वल टू सी है तो y इक्वल टू की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ सी हो जाएगी।
तो कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं, एक एक्स लिखा जाता है, एक वाई लिखा जाता है। एक्स हमारा क्या है, सी है, सी हो गया, और ये कितना है हमारा, एफ सी हो गया। इस तरह ये कोऑर्डिनेट बन गए। बहुत बड़ी मैथमेटिक्स नहीं है, सिंपल चीजें जो आप लोग जानते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा, सी एफ सी हो गया, सी एफ सी हो गया। अब देखिए, अब हमने मान लिया कि यहां पर पॉइंट कोई है ए, ये मान लिया, एक पॉइंट मान लिया, और एक हम कहां पर मान रहे हैं, ये यहां से हम चलना शुरू किए, यहां से, और ये कितना है, एच डिस्टेंस है। क्या है, एच डिस्टेंस है। जब एच डिस्टेंस है, अब बताइए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान समझिए, वो तो अच्छी चीज है। डिफरेंशिएशन पढ़ने के पहले इसको समझना बहुत जरूरी है। सी माइनस एच आया नहीं है, जब एच स्टेप बाएं बढ़ेंगे, लेफ्ट साइड बढ़ेंगे, क्या होगा, सी माइनस एच आएगा। अब बताइए, जहां y इक्वल टू एफ सी था, एफ एक्स था, तो x इक्वल टू सी माइनस एच पुट किया जाएगा, क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एफ सी माइनस एच हो जाएगा, सी माइनस एच हो जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे, सी माइनस एच हो जाएंगे एक, दूसरा क्या होगा, एफ सी माइनस एच हो जाएगा। समझ रहे हैं, कोऑर्डिनेट कौन कौन से बनेंगे, सी माइनस एच होगा और एफ सी माइनस एच हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेट बनेंगे, इसके कोऑर्डिनेट ये हो गए। ठीक, और समझ रही, हाँ ठीक, तो भी सही है। अब देखिए, अगर हम यहां से एच स्टेप दाहिने गए, राइट में गए, तो यहां पर हम देख रहे हैं इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सी प्लस एच हो जाएगी। तो इसी तरीके से यहां पे कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, देखिए ध्यान से, सी प्लस एच एफ सी प्लस एच बनेगी कोऑर्डिनेट। बात क्लियर हो रही है। इस तरह हमने क्या किया, सबके कोऑर्डिनेट लिख लिए। अब समझना क्या है, देखिए, अब सपोज डेट इसको इससे मिलाना है हमको, इसको इससे मिलाना है, इसको हमने इससे मिला दिया, देखिए मिला दिया, ठीक, मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मिला दिया, ये भी मिल गया, ठीक। अब देखिए, ये ए है, ये यहां पर पॉइंट बी है, और ये कैपिटल सी मान लो इसको, ठीक, क्लियर हो रही बात, हाँ। कैपिटल क्या हो गया, कैपिटल सी हो गया। तो कैपिटल सी हो गया। अब देखिए, हमने क्या पढ़ रखा है, आपको हाई स्कूल में लेके चलते हैं। पहले हमने क्या पढ़ा था, मान लिया कि एक लाइन है, क्या है, लाइन है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 है, y1 है, x1 है और y1 है। ये दूसरा पॉइंट है, ए है, ए बी है, इसके कोऑर्डिनेट है क्या, x2 है और y2 है। तो अगर हमका स्लोप पूछा गया, क्या पूछा गया, स्लोप, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रवणता, ढाल, ठीक, क्या होगा, लिखते थे y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, ऐसा कुछ लिखते थे, ठीक। तो इस तरह हम लिखते थे। तो हमको कुछ नहीं करना है, सिंपली ऐसे करना है, ठीक। देखो, बहुत ही अच्छे समझिए आप लोग। तो हम एसी की बात करते हैं, स्लोप ऑफ एसी, स्लोप ऑफ एसी, एसी का स्लोप क्या होगा, देखिए, यह क्या है, ये x2 है, y2 है, ये x1 है, y1 है, यह x2 है, यह y2 है, ये x1 है, ये y1 है, यही चीज है। या फिर इसको मान लो, कुछ भी मान सकते हो, स्लोप सेम ही आना है, स्लोप आपका सेम ही आना है। या फिर इसको मान लो x2 है, y2 है, x1 है, y1 है, ठीक। तो क्या हो जाएगा हमारा, एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी हो गया, अपान क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी माइनस एच माइनस सी, सी से सी कैंसिल हो गया,
सी से सी कैंसिल हो गया, क्या बचा एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपान माइनस एच, ये निकल गया। ठीक है, यह निकल आया। अब देखिए अगर हम यहां पर लिमिट h टेंडिंग टू जीरो कर दे, h टेंडिंग टू जीरो कहने का मतलब है h टेंडिंग टू जीरो मतलब h की वैल्यू जो है जीरो की तरफ अप्रोच कर रही है, मतलब कि पॉइंट अगर 0.005 है तो ये और भी कम होकर के 0.001 हो रही है। तो अगर टेंजिंग टू जीरो हो रहा है तो ये वैल्यू यहां से उठ के क्या हो रहा है, इस पे शिफ्ट हो रही है, इधर शिफ्ट हो रही है, सी पे शिफ्ट हो रही है। जब सी पे शिफ्ट हो रही है तो ए पॉइंट कहां पे आ जाएगा, सी पे आ जाएगा। ए पॉइंट कहां पे आ जाएगा, सी पॉइंट पे आ जाएगा। ए और सी एक ही बिंदु पे होंगे, एक ही पॉइंट पे होंगे। तो यहां पर क्या बन रहा है, एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपान माइनस एच हो गया, ये हो गया माइनस एच हो गया। तो ये जो स्लोप है एसी निकाल दिया। अगर हम स्लोप निकालें, क्या आप क्या निकालेंगे, सीपी या बीसी, बीसी निकालेंगे क्या हो जाएगा, देखिए y2 माइनस y1 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपान सी प्लस एच माइनस सी, सी कैंसिल, सी कैंसिल। इसको भी, इसकी भी वैल्यू h टेंडिंग टू जीरो हो रही है, h टेंडिंग टू जीरो हो रही है, तो ये b भी क्या होगा, c पे शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपान h हो गया। अब देखिए जब दोनों पॉइंट a और b c पर शिफ्ट हो जाएंगे तो c बन जाएगा क्या, एक पॉइंट बन जाएगा, पॉइंट बन जाएगा। अब इस पॉइंट से क्या करेंगे, देखिए अब इस पॉइंट से क्या होगा, एक टैंजेंट ड्रा हो जाएगा, एक क्या होगा, एक टैंजेंट ड्रा हो जाएगा। और यही टैंजेंट क्या है, यही टैंजेंट क्या है हमारा, स्लोप भी होगा, स्लोप भी होगा। और यही है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन इज ए टैंजेंट एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पे ड्रा किया गया टैंजेंट क्या है हमारा, वही है हमारा डिफरेंशिएशन। तो बच्चों डिफरेंशिएशन समझ आ गया। डिफरेंशिएशन इज ए tangent at a point, किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट है वही हमारा क्या है, हमारा डिफरेंशिएशन है। तो ये हो गई बात डिफरेंशिएशन की। हाँ तो बच्चों हम डिफरेंशिएबिलिटी की प्रॉपर्टी की बात करेंगे, हम डिफरेंशिएबिलिटी की प्रॉपर्टी की बात करेंगे। अगर तो क्या बात करेंगे इसके बारे में, देखिए इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल at a point, किसी पॉइंट पे अगर कोई फंक्शन fx मान ले लो, fx ले लिया, इज डिफरेंशिएबल है, देन इट शुड बी आल्सो continuous at that point, अब देखिए हमने कहा कि अगर कोई फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, लेकिन कैसे होगा इसको हमको देखना है, प्रूव करके देखना है ये कैसे हो रहा है। देखिए हमको प्रॉपर्टी कौन सी पता है, प्रॉपर्टी हमको पता है लिमिट x टेंडिंग टू सी fx माइनस fc
अपॉन एक्स माइनस सी इक्वल टू एफ डैश सी पढ़ा है। ये हमने पढ़ रखा है, ठीक, ये हमने पढ़ रखा है। तो मान लिया हमने एफ एक्स, इक्वल टू दिया हुआ एफ एक्स माइनस एफ सी इक्वल टू दिया हुआ है, क्या होगा, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी से नीचे डिवाइड किया और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे कैंसिल कर देंगे, जितना बचा उतना आ गया। अब देखिए हमको दोनों तरफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी रखना है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी आ गया, इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी हो गया। एक बार लिमिट इसके साथ लगेगी, प्रॉपर्टी है, ठीक, प्रॉपर्टी में बता चुका हूं, फिर लिमिट इसके साथ भी लगा सकते हैं, इंटू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एक्स माइनस सी हो गया। ये प्रोडक्ट का रूल है। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या है, हमने पढ़ रखी है, एफ डैश सी होगी, ये हो गया एफ डैश सी हो गया। अब देखिए एक्स टेंडिंग टू सी, इसमें सी पुट करेंगे तो क्या होगा, सी माइनस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो गया, इधर जीरो हो गया। इधर क्या आया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स माइनस एफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ सी हो गया, तो कॉन्सेप्ट है। ये इधर गया तो क्या होगा, इसका एफ सी का एफ सी हो जाएगा। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ यक्स इक्वल टू एफ सी, ठीक। इस तरह क्या है, हमने क्या देखा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ सी निकल के आ गया। तो फंक्शन अगर हमारा डिफरेंशिएबल होगा तो फंक्शन क्या होगा, हमारा कॉन्टिन्यूअस भी होगा। अदर प्रॉपर्टी क्या है, जिसे हम ले रहे हैं, कोई हमारा एक्स की पावर n, कोई हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, कोई हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, या कोई हमारा कांस्टेंट फंक्शन है। ये सारे अगर तुम्हारे पास फंक्शन दिए हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन एक्स के फॉर्म में कुछ होगा, ई की पावर फॉर्म में होगा, और कांस्टेंट होगा, ये हमेशा के हमेशा क्या होंगे, डिफरेंशिएबल होंगे, ये डिफरेंशिएबल होंगे। अगर हम बात करें लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग एक्स की बात करें, ठीक, लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करें, तो ये क्या होंगे, ये डिफरेंशिएबल होंगे, कहां होंगे, ये अपने डोमेन्स में होंगे। जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना, सी लेस देन बी ए और बी क्या है, इसका डोमेन है, ये अपने डोमेन में है। इसी तरह लॉगरिथमिक फंक्शन भी क्या होगा, अपने डोमेन में क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की, जैसे हमारा हो गया साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स, और हो गया हमारा साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, इस तरह cos एक्स, cos इनवर्स एक्स, tan एक्स, tan इनवर्स एक्स, cot एक्स, cot इनवर्स एक्स, cosec एक्स, cosec इनवर्स एक्स, ये जितने भी फंक्शन होंगे ये भी डिफरेंशिएबल होंगे, कहां होंगे, ये अपने डोमेन्स में होंगे। बात समझ रही। अगर हम बात करें मॉडुलस फंक्शन की, y इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक, y इक्वल टू मॉड एक्स, कुछ भी y इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 1, ठीक, इस तरह कुछ भी दिया जाएगा, तो ये फंक्शन जो होंगे डिफरेंशिएबल होंगे, कहां होंगे, ये हर जगह डिफरेंशिएबल होंगे, एक ही जगह डिफरेंशिएबल नहीं होंगे जहां पर x इक्वल टू 0 होगा। इसके लिए जहां पर क्या होगा, 0 होगा, इसके ये जहां पर 0 होगा, समझ रहे हैं।
ये x प्लस 1 इक्वल टू 0 जहां पर होगा वहां डिफरेंशिएबल नहीं होगा, x इक्वल टू 0 जहां पर होगा वहां डिफरेंशिएबल नहीं होगा, हर जगह डिफरेंशिएबल होगा। मॉडुलस की बात हो रही है, ठीक। तो इस तरह हमारे जितने फंक्शन है उनकी ये इस तरह की कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक। ये प्रॉपर्टी ज्यादा पूछी नहीं जाती है, इसलिए इसको हम विस्तार से इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना समझिए, इतना अगर समझ लिए तो हर चीज समझ में आ गया आपको। हाँ तो बच्चों इसके आगे बढ़ेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं, अभी हम बात किए थे ना कि कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल होगा तो पक्का कंटीन्यूअस होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कोई फंक्शन कंटीन्यूअस हो तो डिफरेंशिएबल होगा, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक। अब देखते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं। y इक्वल टू गिवन है मॉड x गिवन है, y इक्वल टू मॉड x गिवन है। हमको पता है, हमें बता भी चुके हैं और आप लोगों को पता भी होगा कि y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ कुछ इस तरह बनता है, कुछ इस तरह बनता है। ये हो गया हमारा x इक्वल टू 0, जिसपे हमने कहा था कॉर्नर पॉइंट पे फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये हो गया। अब y इक्वल टू मॉड x है तो इसको मॉड x को कैसे लिखते हैं? माइनस x होगा जब x लेस देन 0 होगा, जब प्लस x होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक। जब इसके इस तरफ की बात करेंगे तब क्या होगा? y इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा। इसके इधर की बात करेंगे तो y इक्वल टू प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा। ये हमारा पूरा फंक्शन भर गया। इसकी हमको चेक करना है कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, इसकी चेक करना है हमको कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। तो अब देखिए क्या पहले क्या चेक करेंगे, चेक कॉन्टिन्यूटी एट पॉइंट x इक्वल टू 0। कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, पहले कंटिन्यूटी पढ़ भी चुके हो। तो अब बच्चों क्या करना है, देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। क्या है? लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस 0 से कम कौन सा? यही। तो क्या लिया हमने? fx लिया था। फंक्शन कौन सा लेंगे? लिमिट x टेंडिंग टू 0 हुआ और फंक्शन माइनस एक्स होगा, माइनस एक्स हो गया। अब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, क्या होगा? 0 पुट करेंगे क्या होगा? 0 आ जाएगा, 0 आ गया। इसी तरह राइट हैंड लिमिट लिया, राइट हैंड लिमिट, ठीक। तो क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस हुआ, fx हुआ। अब बताइए, fx हो गया। अब fx जब हो गया तो ये क्या होगा? x किसके बराबर है? x किससे ज्यादा है? x 0 प्लस है, तो x की वैल्यू जिससे ज्यादा कहाँ है? इसमें यही फंक्शन लेंगे। तो क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एक्स हो जाएगा। इसमें भी वैल्यू पुट करेंगे, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम y इक्वल, अगर हमारे पास दिया है fx इक्वल टू मॉड x दिया हुआ है, f0 क्या हो जाएगा हमारा? भी 0 हो जाएगा। मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f0 क्या है? 0 है, सारे सेम। तो फंक्शन हमारा क्या है? फंक्शन शुड बी कंटीन्यूअस होगा। फंक्शन शुड बी क्या होगा? कंटीन्यूअस होगा। हाँ तो बच्चों, डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी के बाद हम चेक करेंगे क्या? डिफरेंशिएबिलिटी की कंटिन्यूअस तो है, डिफरेंशिएबल है कि नहीं, ठीक। तो हम इसमें क्या पता करते हैं? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा क्या है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f0 माइनस h माइनस 0 अपान माइनस h, ठीक। f0 माइनस h कहां पर होगा? यही फंक्शन लेंगे। तो क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या हो जाएगा? माइनस 0 माइनस h हो जाएगा। यही x की जगह पर रखेंगे ना, 0 माइनस h। फिर
एफ जीरो की वैल्यू अभी निकाले तो जीरो थी, जीरो हो गई, माइनस एच हो गया, माइनस एच हो गया, ऊपर क्या हो जाएगा प्लस एच हो जाएगा, ऊपर प्लस एच हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस एच अपान माइनस एच, एच एच कैंसिल क्या हो जाएगा माइनस वन आ जाएगा, माइनस वन आ गया, माइनस वन आ गया। अगर हम बात करें राइट हैंड डेरिवेटिव की, राइट हैंड डेरिवेटिव की क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ जीरो प्लस एच हुआ, माइनस एफ जीरो हो गया अपान माइनस प्लस एच हो गया। यहाँ पे जीरो प्लस एच की बात करें तो फंक्शन कौन सा लेंगे, यही वाला फंक्शन लेंगे, यही वाला लेंगे, तो क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, जीरो प्लस एच हुआ, एच हुआ माइनस जीरो अपान प्लस एच, तो क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच अपान एच, कैंसिल वन बचेगा, वन बचेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा वन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है माइनस वन और राइट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है प्लस वन, प्लस वन आ रहा है। अब देखिए दोनों बराबर है, नहीं है बराबर, यहाँ पर क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दैट नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो फंक्शन हमारा क्या है नॉन डिफरेंशिएबल, फंक्शन हमारा नॉन डिफरेंशिएबल है।